नहीं तो कल पुलिस उसे कुत्ते की मौत मार ही देगी। हेलो। जिन लोगों की आड़ में छुपकर तू शेर बन रहा था, उनमें से एक और की लाश सोरा फाउंटेन पे पड़ी है। लाश? अगर यकीन नहीं आता तो जाकर अपनी आंखों से देख ले। मंत्री जी, मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए। क्यों? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? वो दरअसल मुझे दमे की शिकायत हो गई है और समुद्र का किनारा मुझे सूट नहीं कर रहा। समुद्र का किनारा सूट नहीं कर रहा है। अच्छा। या विजय श्रीवास्तव का धमाका सूट नहीं कर रहा है? विजय, विजय, कमीना देशमुख आज रात को एक म्यूजिक कंपनी के सालाना फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के जा रहा है। कहाँ? हाईदास हॉल। सर, आपका फोन। हेलो, त्रिकाल स्पीकिंग। त्रिकाल, बचा सकते हो तो बचा लो अपने पालतू कुत्ते देशमुख को, क्योंकि आज रात का फंक्शन उसकी जिंदगी का आखिरी फंक्शन होगा। You bastard! भाइयों और बहनों, यशवंत देशमुख, जिनको सारा शहर शेर के नाम से जानता है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी म्यूजिक कंपनी आफ्ताब म्यूजिक इंडस्ट्रीज यानी कि एस सीरीज के सालाना जलसे में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगी कि वो खुद अपने बारे में आपको कुछ बताएं। यशवंत देशमुख। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। ये लीजिए, जिंदगी भर वो पढ़ते रहे हो जो त्रिकाल ने लिखा है, आज वो पढ़ो जो विजय श्रीवास्तव ने लिखा है। विजय श्रीवास्तव? तुम्हारे गले में जो हार है उसमें एक बम है। हार उतारने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तुमने इसी वक्त अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया तो बटन दबाते ही तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिनते गिनते तुम्हारे औलाद की उम्र गुजर जाएगी। विजय श्रीवास्तव। आज की ये इमरजेंसी मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि देश की जनता में दहशत फैली हुई है। न जाने कब बम ब्लास्ट होगा और वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। ये शहर शहर नहीं, शमशान घाट हो गया है। हमें फौरन उन लोगों तक पहुंचना है जो मौत के सौदागर बने हुए हैं। मंत्री जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम किसी विदेशी ताकत का है जो नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे, यहाँ अमन और शांति बनी रहे। विदेशी कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे देशी कुत्ते उनकी जुठन न चाटे। हमारे देश का कोई कुत्ता है जो उन लोगों से जाकर मिल गया है, ढूंढ निकालो उसे। ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उसके खानदान में फिर कभी कोई गद्दार पैदा नहीं होगा। Cheers to our partnership. मिस्टर त्रिकाल, हमारा गवर्नमेंट तुम्हारे से बहुत खुश है। अच्छा? इसलिए हमारा गवर्नमेंट का तरफ से ये छोटा सा इनाम $5 लाख। थैंक यू। बट मिस्टर त्रिकाल, एक बात का ख्याल रहे, हमारा कंट्री का नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोनों कंट्री के बीच का रिलेशन खराब हो जाएगा। फिकर न करो मिस्टर ली, त्रिकाल ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। न तुम्हारा नाम आएगा न हमारा। हम हमेशा अपना इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। बेचारा विजय श्रीवास्तव।
सर, थैंक यू। मुजरिम विजय श्रीवास्तव, सजा 5 साल, गुनाह माँ बाप और भाई का कत्ल। चलो भाई, ये रही तुम्हारी खोली, चलो। त्रिकाल सेठ, विजय श्रीवास्तव को तो रास्ते से हटा दिया, अब हीरालाल का भी कुछ कीजिए, वो जेल से जल्दी ही छूटने वाला है। जरा एक मिनट, उस तरह तेज करके लाता हूँ। त्रिकाल सेठ के पेपर्स कहाँ है हीरालाल? खून निकल आया। कौन हो तुम? खूनी, बहुत सारे खून किया हूं और अब तेरी बारी है। बोल बैग कहाँ है? उठा तो तुझे दुनिया से उठा दूंगा, समझा? बैग कहाँ है? ये राज तो तुम्हारे बाप नहीं उगलवा सके, तुम तो उनकी नाजायज औलाद हो। विजय, तुमसे कोई मिलने आया है। मेरा नाम यशवंत देशमुख है। मैं शहर के उस एरिया का इंचार्ज हूं जहां कभी तुम्हारा घर था, तुम्हारे माँ बाप थे, एक छोटा सा भाई था, एक खूबसूरत सी जिंदगी थी। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? हमें अपना दोस्त समझो। जानते हैं मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं? जानता हूं, और तजुर्बे के साथ यह भी कह सकता हूं कि जिस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो वो तुमने किया नहीं है, तुम्हें फंसाया गया है। इस हमदर्दी की वजह? गुंडागर्दी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब तो आम बात थी, लेकिन लोग अब नए नए धंधों से अमीर बन रहे हैं, और वो है आरडीएक्स, बॉम्ब ब्लास्ट, या दूसरे लफ्जों में जिसे हम मौत का कारोबार कहते हैं। ये कारोबार इस मुल्क के नौजवानों की नसों में फैलाने वाला एक ही आदमी है जिसे हम डॉन के नाम से जानते हैं। जब जानते हैं तो उसे गिरफ्तार करके सजा दिलवाइए। मुझे ये सब बताकर क्या फायदा? डॉन को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कानून और अदालत रोज उसकी चौखट पर सलाम करने जाते हैं। I see। तो बैठे रहिए हाथ पे हाथ रखकर, मरने दीजिए देश के नौजवानों को।
देश के नौजवान बच सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुम चाहो तो ये डॉन घुटनों के बल चलकर हमारे पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने आ सकता है। वो कैसे? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हम भी उसी के हथियार से उसे मारेंगे। मैं समझा नहीं। डॉन को पैसों से ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार है तो वो है उसका इकलौता बेटा। अगर हम किसी तरह से उसके बेटे को किडनैप कर लें तो हम डॉन को उसके गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर सकते हैं। शाबाश। तो अब पुलिस वाले गुंडों का काम करेंगे। ये काम पुलिस नहीं करेगी, तुम करोगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कब एक कैदी जेल से निकला, डॉन के बेटे को किडनैप किया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह गलतफहमी आपको कैसे हुई कि यह गुनाह मैं करूंगा? यह गुनाह तुम्हारे उस गुनाह के दाग को मिटा देगा जो तुमने कभी किया ही नहीं है। देखो विजय, अगर तुम पुलिस का साथ दोगे तो हम तुम्हारी बाकी की सजा भी माफ करवा देंगे। इस तस्वीर को देखो, यही है डॉन का बेटा जो तुम्हारे लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता है।